रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़े रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है पालक दाल। पालक दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, उनको फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही अब मैंने ये प्याज इतने हमने फ्राई करने, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर, तीनों चीज़ें एक साथ मैंने शामिल कर दी हैं। और टमाटर तकरीबन मैंने इसमें शामिल करने के लिए लिए हैं 1 किलो के करीब। मैं 1 किलो टमाटर इसमें शामिल करूँगी और 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इनको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। तकरीबन 2 चम्मच मैंने मिर्चों के लिए हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और नमक भी मैंने इसी में शामिल कर लिया है। नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया है, कम ज़्यादा जो है हम बाद में चेक कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि ये थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ। और ये सारा लिक्विड जो है मैं जो मसाला हमने तैयार करने के लिए रखा हुआ है, टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। हम इतनी देर तक इसको भूनेंगे कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। देखिए यहाँ ये पालक जो है मैंने तकरीबन 3 किलो पालक ली थी। 3 किलो पालक को हमने खूब अच्छे तरीके से साफ़ किया, उसको धोया और फिर धोने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दी थी और इसके बाद फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये ग्राइंड की हुई पालक है तकरीबन 3 किलो। और यहाँ पर मैंने इसमें जो चना दाल शामिल करने लगी वो तकरीबन 1 कप के करीब है, यानी कि ये इसको हम आधा पाव के करीब कह सकते हैं कि ये आधा पाव के करीब दाल है, क्योंकि हमने इसमें दाल ज़्यादा नहीं डालनी है, बस इतनी हो कि थोड़े से दाने इसमें नज़र आएँ। तो अच्छे तरीके से भुन रहा है, टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे, ऑयल अलग होगा तो फिर हम इसमें पालक को डालकर भुनेंगे। पालक जितनी अच्छी भुनी जाएगी उतनी ही ज़्यादा टेस्ट इसका आएगा। यहाँ गाइस मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल देखें अलग हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें पालक शामिल करूँगी ताकि पालक को भी मैं अच्छे तरीके से भून सकूँ और पालक अच्छे तरीके से भुन जाएगी। तमाम पालक जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई है वो हमने मसाले में शामिल कर दी है और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। देखिए इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि तमाम मसाला और पालक जो है यकजा हो जाए और इनको 10 से 15 मिनट तक तकरीबन भूनें। पालक बहुत अच्छे तरीके से भुन रही है। अब इसमें मैंने दाल भिगो के रखी हुई है तकरीबन 1 कप के करीब, भी मैंने 1 घंटा भिगो के रखी थी, वो भी शामिल कर रही हूँ और उसको भी मैं तकरीबन एक साथ इनको 10 से 15 मिनट तक भूनती रहूँगी। ये देखें दाल को भी मिक्स कर लें। दाल हमने ज़्यादा नहीं डालनी है। बहुत मज़ेदार ये जो है सालन तैयार होता है। गाइस यहाँ पे पालक जो है देखें तकरीबन डन होने वाली है। बस दाल का है कि दाल गल जाए, तो दाल गल जाएगी तो हमारी पालक जो है वो रेडी हो जाएगी। अब ये हाफ़ डन हो चुकी है तो इसमें मैं इस स्टेज पर कसूरी मेथी शामिल करूँगी। 1 चम्मच के करीब मैं अभी कसूरी मेथी इसमें शामिल करूँगी, 1 चम्मच जो है मैं बाद में शामिल करूँगी। और अभी ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि इसकी थोड़ी सी खुशबू जो है वो सालन में से, पालक में से आ जाए। ये देखें लीजिए गाइस, हमारी पालक दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ये लीजिए गाइस, हमारी आज की रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।